जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत युद्ध के बाद जदुवंश का विनाश, द्वारका डूबना और श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार का उद्देश्य और कार्य पूरा करने के बाद परम धाम में गमन की संपूर्ण कथा वर्णन है। इसमें कथावाचक शैली, भावनात्मक ठहराव और आवश्यक संवाद भी रहेंगे। ये भाग श्री कृष्ण लीला की भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 130 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 129 तक की कहानी को जरूर सुने। यदुवंश का अंत, संपूर्ण कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र शांत हो गया और धर्म की स्थापना हो गई, तब श्री कृष्ण अपने नगर द्वारका लौट आए। वहां वे परिवार और प्रजा के साथ रहने लगे। परंतु धीरे धीरे यादवों में अभिमान और उन्माद बढ़ने लगा। वे अपने बल और ऐश्वर्य पर गर्व करने लगे। एक दिन ऋषियों का एक समूह द्वारका पहुंचा। यादव युवकों ने उनसे मजाक करने के लिए एक षड्यंत्र किया। उन्होंने सांब, कृष्ण और जाम्बूति के पुत्र को स्त्री वेश में सजाकर ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और हंसते हुए पूछा, महाराज बताइए, ये स्त्री पुत्र जन्म देगी या पुत्री? ऋषि उनकी मूर्खता और अपमान देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दिया, ये युवक एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और उसी मूसल के कारण समस्त यादव वंश आपस में लड़कर विनाश को प्राप्त होगा। समय आने पर वास्तव में सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल निकला। यादवों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, परंतु उसका चूर्ण तिनकों की तरह तट पर उगाया। नियति का चक्र चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद प्रभास तीर्थ में यादव उत्सव मनाने गए। वहां उन्होंने अधिक मदिरा पी ली। नशे में वे आपस में झगड़ पड़े। उनके हाथों में वही लोहे के तिनके आ गए जो मूसल से उत्पन्न हुए थे। उन तिनकों को लेकर उन्होंने एक दूसरे पर वार किया। धीरे धीरे यह विवाद भयंकर युद्ध में बदल गया। कोई भाई, कोई बंधु, कोई मित्र नहीं रहा, सबने एक दूसरे का वध कर दिया। इस प्रकार यादव वंश स्वयं के हाथों नष्ट हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो केवल वीरभूमि शेष रही। विशाल और शक्तिशाली यदुवंश का अंत इसी प्रकार हुआ, अभिमान और शाप के परिणाम स्वरूप। श्री कृष्ण का परमधाम गमन, संपूर्ण कथा। द्वारका का अंत और वनगमन। यादव वंश का प्रलय हो चुका था। प्रभास तीर्थ में मदिरापान के पश्चात आपसी संघर्ष में यादव आपस में ही नष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने ये सब अपने नेत्रों से देखा। वे गंभीर मौन में खड़े रहे। उनके मन में स्मरण हुआ, अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। अधर्म का विनाश हो चुका है। धर्म की स्थापना हो चुकी है। पांडव अपने मार्ग पर चल पड़े हैं। अब मुझे भी इस लोक से प्रस्थान करना चाहिए। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने देखा कि नगर सूना हो चुका है। समुद्र धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समेटने लगा। बचे हुए वृष्णि, भोज और आंध्र वंशज नगर से बाहर जा चुके थे। श्री कृष्ण ने मन ही मन ठाना, अब समय आ गया है। ये शरीर भी धरती पर अब अधिक नहीं ठहरना चाहिए। वे वन की ओर बढ़ चले। श्री कृष्ण का वन में प्रवेश। वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने शांतचित होकर एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन बनाया। ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। प्रकृति भी मानो अपने प्रियतम का विदा संगीत गा रही थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन की सारी लीलाओं का स्मरण किया। बचपन का गोकुल और वृंदावन, रासलीला और गोपियों का प्रेम, कंस का वध और मथुरा का उद्धार, महाभारत युद्ध का कुरुक्षेत्र और गीता उपदेश, अर्जुन को सत्य का मार्ग दिखाना, द्रौपदी का चीरहरण रोकना, धर्म की स्थापना। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम छलक आया। शिकारी जरासंध की भूल। उसी समय पास के वन में एक शिकारी था जिसका नाम जरा था। वो हिरण का शिकार करने आया था। दूर से उसने श्री कृष्ण के पैर के चमकते हुए तलवे देखे। वे हिरण के मुख समान प्रतीत हुए। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर आकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही जरा समीप आया और देखा कि यह तो स्वयं द्वारकाधीश भगवान है, वह भयभीत होकर गिर पड़ा और कहने लगा, नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं अज्ञानवश आप पर तीर चला बैठा। श्री कृष्ण का करुण वचन। श्री कृष्ण ने करुणा भरी मुस्कान से कहा, वत्स, भय मत करो, ये सब नियति का विधान है, किसी का दोष नहीं है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। जरा पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने वानर रूप में तुम्हें पेड़ के पीछे से बाण मारा था। आज वही कर्म तुम्हें मुझ पर चलाना था, इसलिए शोक मत करो, तुम मुक्त हो जाओगे। शिकारी जरा आंसुओं से भर गया। अर्जुन का आगमन। उसी समय भगवान ने अर्जुन को स्मरण किया। अर्जुन तत्काल द्वारका से चले आए। उन्होंने अपने सखा को धरती पर लेटे देखा। अर्जुन ने कहा, सखा, आप मुझे छोड़कर न जाएं। आपका बिना ये संसार शून्य हो जाएगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, मोह मत करो, मैंने तुम्हें गीता में जो ज्ञान दिया था वही आज भी सत्य है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मैं शरीर त्याग रहा हूँ, पर मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, धर्म, सत्य और भक्ति के रूप में। अंतिम लीलाएं। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर तेजो में हो उठा। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म चमक उठे। उन्होंने अंतिम वचन दिए, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर आऊंगा। भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं बार बार प्रकट होता रहूंगा। परमधाम गमन। फिर श्री कृष्ण ने नेत्र मूंद लिए। उनके शरीर का तेज आकाश की ओर उठने लगा। पूरा वन प्रकाश से भर गया। देवगण पुष्पवृष्टि करने लगे। आकाश से ध्वनि आई, स्वागत है वासुदेव, अब आप अपने परमधाम वैकुंठ में पधारिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीलाएं पूर्ण कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। द्वारका का लय। श्री कृष्ण के धाम गमन के बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। केवल कुछ शेष यादव कुल के लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुँचे। अर्जुन ने शेष स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुँचाया और वहां परीक्षित को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है, हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। जब वह पूरा हो जाता है तो भगवान भी शरीर त्याग देते हैं। अभिमान और मद किसी भी वंश को विनाश की ओर ले जाता है। धर्म और भक्ति ही मनुष्य का शाश्वत सहारा है। भगवान कभी जाते नहीं, वे अपने नाम, रूप, कथा और भक्ति में सदा जीवित रहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 130 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 131 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।